हेलो, आप सभी कैसे हो? आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि संख्या पद्धति की हमारी सीरीज चल रही है और जो यानी संख्या पद्धति के क्वेश्चन हम कराए जा रहे हैं और उसी में हर टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था कराया जाएगा और पेपर ओरिएंटेड होगा। बेसिक ये अब जैसे बेसिक आपका कंप्लीट कराएँ तो बेसिक चीज़ें जो हैं क्वेश्चन के साथ ही बता दी जाएँगी और इस बात का मैंने जो वादा किया है वो हम कर रहे हैं। चलो आज हमारा क्वेश्चन क्या है? 2 क्या है क्वेश्चन? 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ क्या है 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ क्या किया जाता है? अभाज्य संख्या के साथ यदि यदि 18 जोड़ दिया जाए तो उसमें उत्क्रमणीय अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्याएं मिलती हैं तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव होंगी? 2 होंगी, 1 होगी, कितनी होंगी? अब देखो 2 अंकों की संख्याओं में 18 जोड़ने पर क्या उत्क्रमणीय संख्याएं देखना है तो 1 से यानी 11 हो जाएगा, 2 13 होगा, डॉट 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 चलते जाएंगे। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे 97 है, उससे पहले क्या होगा? उससे पहले 79 होता है। ठीक, उससे पहले क्या होगा? 79। 2 अंकों की संख्या में क्या वो जोड़ने पर 18 जोड़ने पर उत्क्रमणीय होता है। तो पहले शुरू से क्या करेंगे? 11 में जो अगर हम 18 जोड़ देंगे तो क्या होगा? वो तो पता ही है 29 हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा ना। अगर 13 में हम क्या करेंगे? 13 में अगर हम 18 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा ना। 13 18 31 हो जाएगा तो एक उत्क्रमणीय संख्या होगी। और अब हम लास्ट से भी चेक कर सकते हैं। तो इससे ही हमें पता चला अगर ये 97 में अगर हम 18 ऐड करेंगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा, उत्क्रमणीय होने का चांस ही नहीं है। 97 का मैं बता रहा था। अब 79 का देख लो। 79 में अगर 18 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 97 हो जाएगा, तो इसका उत्क्रमणीय हो जाएगा। तो इसमें अगर बीच की संख्याएं देखोगे तो वो भी अनुत्क्रमणीय रहेंगी। केवल 2 संख्याएं ऐसे चेक कर लोगे तो इसमें क्या होगा? 2 अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए जो कि क्या है? संभव उत्क्रमणीय कितना होगा? तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 4 होगा। ये क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। अब जो ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम इसका विधिवत डिट्टू करके मतलब एक चीज समझा दिया जाएगा, विधिवत एक एक चीज समझा दी जाएगी। आप परेशान बिल्कुल ना हो और घबराएं भी बिल्कुल ना कि मतलब यहाँ पे कोई चीज नहीं समझाई जाएगी। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, उसे आराम से मैं फिर से उसे नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे ना। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक पर दहाई के अंक के स्थान पर अंकों को क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए, 1 कम कर दिया जाए। क्या है? यहीं से उठा लो। कम कर दिया जाए यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या के बीच का अंतर 20 से कम है तो मूल संख्या होगी। अगर यहीं पर देखो एक कॉन्सेप्ट लगाओ, इस संख्या से अगर 4 संख्या दहाई में है, 1 कम करेंगे 7, 5 10 तो यानी 1 कम करेंगे 10 9। अगर 2 है तो 4 होगा, 1 कम करेंगे क्या हो जाएगा? 3।
कितना हो जाएगा 3। देखो अभी इससे पता चल जाएगा 5 है, 5 का क्या होगा 6 होगा, और 3 का 6 होगा, एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। देखो दहाई से क्या करेंगे कम हो जाएगा, सब में हो गया ना। अब उसमें क्या पूछा है, अंतर पूछा है, क्या होना चाहिए 20 से क्या होना चाहिए कम। क्या है बदल जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच अंतर, नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 20 से कितना होना चाहिए कम होना चाहिए। अगर अब यहीं पे देखो क्या था, 2 अंकों की संख्या ले लिया था, तो बाई ऑप्शन मैंने उठाया, सबका मैंने एक एक कम कर लिया, तो दहाई का हो गया। इस तो यहाँ पे दहाई का 20 हो गया, और वो क्या हो गया 7। तो यानी एक संख्या इसकी क्या हो गई 47 हो गई। तो अब इसका क्या होगा 74 होगा, यानी इसका कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। तो 59 के बाद इसका कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। अब 23 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा 35, 35 जो है तो इसका कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, 35 का 53 हो जाएगा। 20 से कम मूल संख्या है, तो देखो अगर यहां से क्या करेंगे, अगर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 से मूल संख्या कम होगी, तो ये दोनों तो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि 23 से 32 निकल जाएगा, और क्या है 32 और फिर 53 निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो ये तो यहाँ से जो अगर जाएगा 53 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, फिर 95 59 से जाएगा तो कितना, इसमें भी नहीं होगा, यानी 2 ऑप्शन कट गए। अब बचा क्या सी और ए वाला ऑप्शन। देखो बाई ऑप्शन करा रहे हैं, तो सी और ए का क्या होगा 74 है और 40 है, 74 है और 40 है। अगर क्या है 74 और 40 है, तो क्या होगा, अगर इसमें क्या है मूल संख्या से कम होना चाहिए, तो कम देखो कम कैसे होना चाहिए, अगर 47 घटाएंगे किससे, अगर 47 घटाएंगे किस में से बताओ, 47 किस में से घटाएंगे, 47 किससे घटाएंगे, तो मूल संख्या हमारी कितनी आनी चाहिए 47 आएगी या 74। अगर इसमें से घटा देंगे तो मूल संख्या हमारी 47 से 4 3 7 30 इधर हो गया, 7 4 11, तो लमसम में ये कितना हो जाएगा 21 के करीब होगा। देखो घटाओ 74 हो गया, अब ये कितना हुआ 7 इधर हो गया, अब इधर कितना बचा 6 2 27, इधर क्या हो गया अंतर कितना, मूल संख्याओं का अंतर कितना हो गया 27। ठीक, अब यहाँ तो इनके बीच का जो देखना चाहो तो 4 और 3, देखो 4 3 7 भी हो सकता है, तो ऐसे भी देख सकते हो। अब इसमें क्या पूछा है मूल संख्याओं से कम है, तो एक चीज और कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसमें क्या होगा अब, तो इसमें तो आप अब तो मतलब दिक्कत होने लगी कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, क्या करेंगे बाई ऑप्शन। तो इसको चाहो वैसे जब आप निकालोगे, तो यहाँ पे इसका जो आप इस टाइप से करोगे तो 47 इसका आएगा। अब देखो बाई ऑप्शन की बजाय डायरेक्ट बेसिक मेथड से कैसे करेंगे, क्या करेंगे बेसिक मेथड, किससे करेंगे बेसिक मेथड से। आप बेसिक मेथड से भी देख लो, तो क्या है दहाई का अंक होगा, और क्या होगा एक इकाई का अंक होगा। तो एक संख्या ले लेंगे, कोई भी क्या ले लेंगे संख्या ले लेंगे, 2x हो जाएगी -1 हो जाएगा ना, 2x हो जाएगी -1 हो जाएगा। अब क्या होगा वो संख्या क्या हो जाएगी, वो कोई भी संख्या ले लो, फॉर एनी संख्या ले लोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे यानी कोई संख्या लेंगे तो एक कम होगा, तो दो दूना कितना हो सकता है, क्या है दो गुना करने पर एक कम हो जाता है। अगर उस संख्या को दो गुना करते हो एक कम हो जाता है, तब देखो दो गुना किया और एक कम कर दिया, दो गुना किया तो मूलतः संख्या क्या रही होगी यक्स, तो दो दुना कितना हो गया 4, तो ये कितना हुआ 4, और दो दुना 4 किया और ये कम हो गया तो कितना हुआ 7। तो ये केवल ये जो अगर उसमें करते जो पहले वाले,
तो उसमें केवल ढंढस बांधने के लिए ये 20 कम था, तो ये आपको पता चल गया। तो इससे आपको इन चीजों से बच गए। अगर इसका बेसिक मेथड से और जाओगे तो बहुत लेंदी होगा, इस टाइप से करोगे तो आपका 47 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। 3 अंकों की क्या है, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर सैकड़े के स्थान पर क्या है, सैकड़े के स्थान पर स्थान वाले क्या है, सैकड़े के स्थान वाले अंकों, गलत हो गया वो टाइपिंग मिस्टेक, अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। सैकड़े वाले स्थान के और इकाई वाले स्थान के क्या है, दो गुना है। सैकड़े वाले स्थान के और इकाई वाले स्थान के अंक का क्या है, दो गुना है। और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। क्या है, उनके सभी अंकों का योगफल कितना है, 18 है। योगफल कितना है, 18 है। यदि यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह 300 कितना हो जाता, 396 से कम हो जाती है। तदा अनुसार उस संख्या के सैकड़े वालों की दहाई वाले अंकों का अंतर कितना होगा। अब कितना होगा, तो इसको अगर आपको करना है तो इसमें क्या करना होगा, पहले क्या है, सैकड़े वालों अंकों का योगफल देखना है। तो इसमें कितना होगा, तो अगर इसको अब देखो, अगर आप मतलब है बेसिक मेथड से लेकर बैठोगे तो क्या होगा। अब इसमें किसको पूछा है, अंकों का अंतर कितना होगा। अगर बेसिक मेथड से लेकर बैठोगे तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी, और मतलब बेसिक से लेकर बैठोगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। अगर नॉर्मली लगाओगे तब क्या होगा, तब देखो क्या है, तब सबका अंतर पूछ रहा है, तो सबका अंतर कितना होगा। अब सबका अंतर पूछ रहा है तो देखो देखो अगर यहां से देखते हैं तो देखो, पहले मानोगे अगर 3x एक्स वाई मेथड से अगर करते हो तो उससे भी हो जाएगा, अगर उससे करना चाहते हो तो उससे हो जाएगा, बट थोड़ा क्या होगा, तुम्हारा टाइम क्या होगा, वो लगेगा, बट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बट बताओ बेसिक से कराएं कि सिंपली करा दें। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको मतलब है बैक वाला तो आपको शॉर्ट ट्रिक से बताते, इसे हम मेथड से करते हैं। क्या है, 3 अंकों की संख्या है, सैकड़े है, तो x y और z 3 अंकों की संख्या हो गई। 100x हो गया प्लस 10y हो गया प्लस z हो गया। अब क्या है, स्थान वाले जो जितने स्थान है उनको क्या कर दो, बदल देते हैं। अब क्या है, अंक हैं उनको क्या करना है, हमें स्थान बदल देना है। क्या करना है, हमें स्थान क्या कर देना है, बदल देना है। अब जब स्थान बदल देंगे, क्या कर देंगे, स्थान बदल देंगे, क्या कर देंगे, यहीं पे देखो नई संख्या, ये संख्या मान लिया है। देखो यहाँ पे ऐसे पीछे लगाना तो हो जाएगा, क्योंकि हम सोचे लंबा क्वेश्चन उठाएं 3 स्टेप का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100z हो जाएगा, 10y हो जाएगा। अब ये x हो जाएगा, नई संख्या, ये नई संख्या हो जाएगी। अब क्या है, यहाँ पे सभी संख्याओं का योग कितना है, 18 है। x y और z का योग कितना है, 18 है। और क्या है, अगर क्या है, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, देखो नई संख्या हमने बनाई थी ना उलट के, ये तो कम कितना हो जाता है, 396 हो जाता है। तब देखो 100x माइनस 10y ए प्लस 10y z माइनस 100x, देखो अब माइनस कर देंगे इसको, अब माइनस कर देंगे 10y और माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इक्वल टू 396 हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, 10 z जो होगा वो कैंसिल आउट होगा, क्या हो जाएगा, अगर 10 z कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 क्या होगा, 10y सॉरी 10y कैंसिल आउट हो जाएगा, 10y से कैंसिल आउट हो जाएगा। x
और x माइनस हो जाएगा तो 99x बच गया। और ये क्या हो जाएगा 99y बच जाएगा। अब 396 हो जाएगा। तो x और x और क्या हो जाएगा x प्लस जेड का क्या हो जाएगा, x प्लस जेड का क्या वैल्यू हो जाएगा, x प्लस जेड का वैल्यू हो जाएगा। देखते रहो, देखो आराम से करोगे हो जाएगा ना 396/99। तो अगर शॉर्टकट 2 में दिया हो, अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कैसे करते हैं, जैसे बैक में बताया था वैसे इसमें भी होगा। क्या होगा 99 से कट जाएगा, कितना होगा 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 3 39, 396 हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया x प्लस जेड का वैल्यू आपने कितना निकाल लिया, कितना निकाल लिया 4। x प्लस जेड का वैल्यू आपने निकाल लिया कितना 4, x प्लस जेड का वैल्यू आपने निकाल लिया 4। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर x प्लस जेड का वैल्यू निकाला है तो x प्लस जेड की जगह पर रख दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 निकल जाएगा 14 हो जाएगा। तो z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर कितना हो जाएगा, अगर z बराबर देखा जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस, तो y बराबर अब देखना है तो 10 माइनस 14 तो कितना होगा 4। तो y बराबर भी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा ना, इस तरीके से हो जाएगा। बट एक चीज यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई हमसे, क्या हुई बताओ, ये एक मिस्टेक हुई है यहाँ पे, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। ये माइनस होगा ना, एक्स वाई जेड माइनस हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा मतलब है कमेंट बॉक्स में बता दिया करो ये मिस्टेक हो गई। बट देखो मैंने देख लिया क्या हुआ, ये हुआ माइनस। तो क्या होगा यक्स, क्या होगा यक्स माइनस जेड इज इक्वल टू कितना होगा 4, एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 4। अब आगे पढ़ो, अब आगे इतना तो तुम बना लिए हो। देखो अब देखो बेसिक से करा रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और वैसे अभी हम बता देंगे कैसे शॉर्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक और शॉर्ट में बहुत अंतर होता है ना, बेसिक और शॉर्ट में बहुत अंतर होता है। बेसिक चीजें जो आपको आ जाती हैं तो शॉर्ट की मतलब है जो चीजें हैं वो भी बहुत अच्छे से आ जाएंगी। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो क्या है संख्या का, क्या है इकाई के स्थान पर दहाई की संख्या क्या हो जाती है दोगुनी हो। तो इकाई तुम्हारी x मान दहाई, इकाई x हो गई, जेड तुम्हारी दहाई है, तो इसका क्या हो गया ये 2 गुना हो गया। सॉरी कितना हो गया 2 गुना हो गया। अगर ये 2 गुना हो गया तो 2z माइनस जेड इज इक्वल टू 4। तो z बराबर कितना हो गया 4। अगर z बराबर 4 हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, z बराबर अगर 4 हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर z बराबर 4 हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर, तो z बराबर अगर 4 हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 4 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा x बराबर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, 8 4 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 8 4 12 कितना हो जाएगा, और 12 और 6 कितना होता है 18, तो y बराबर कितना हो गया 6 हो गया। y बराबर क्या हो गया 6 हो गया। अब क्या पूछा है यहाँ पे, अब देखो 1 2 3 संख्या तीनों निकल आई, तो सैकड़े के अंक हैं तो इकाई और, तो सैकड़े अंकों का है तो इकाई और दहाई का अंतर निकालना है, तो y माइनस जेड करके निकाल लेंगे अंतर। तो ये क्या होगा 8 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो आंसर हमारा कौन सा आएगा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा 69 नंबर। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या
कि 63 मूल संख्या से कितना है 63 अधिक होगी, तदनुसार यदि मूल संख्या इकाई का अंक यक्स हो तो यक्स के तीनों संभावित मान क्या होंगे। यक्स के संभावित मान क्या होंगे, इसका आंसर बताओ। यक्स के संभावित मान क्या होंगे। अब यक्स के मान संभावित से चेक करना है तो क्या है, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या को इकाई और दहाई के स्थान क्या है आपस में बदल दिए जाते हैं, तो नई संख्या आएगी तो उसके मान क्या होंगे। अगर देखो इसमें यही एक चीज है, जो अगर 3 अंकों की संख्या है, अगर इसमें 3 अंकों की संख्या है, इकाई दहाई के स्थान जो अगर परिवर्तित कर दिए जाए तो एक चीज देख लेना, यहाँ पे देखो 99% ये होता है जो लगातार संख्याएं चलती हैं वही हो जाता है, उसका वही दिया होता है 99%। 1% जो होता है इसमें इधर उधर करते हैं। 99% की 7, 8, 9 होगा, इसका ऑप्शन यही होगा। बट इसका बेसिक से आप करोगे तो इसमें टाइम लगेगा। अगर इसमें क्या होगा, पहले में क्या करोगे फिर इसको करना होगा तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि हम बेसिक से अभी पिछला वाला क्वेश्चन कराए हैं। अब क्या है, दो अंक से दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच के अंतर सदा विभाज्य होंगे। देखो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे के आज थोड़ा कुछ समस्या है तो छोटी क्लास रही है और कल से पूरी क्लास जो है लगातार कंटिन्यू होगी। ठीक, जय हिंद।